राम राम भाई दोस्तों। एक तो है ना भाई, ये चीज़ पहले ही बताई थी कि भाई आंदोलन में कोई भी ऐसी अफवाहें नहीं फैलानी है जिससे लोगों का मनोबल टूटे, या कोई जो आगे आंदोलन कर रहे हैं उन तक कोई ऐसी अफवाह जाए कि भाई पीछे ये हो रहा है वो हो रहा है। अफवाहों से जितना बचोगे ना भाई, जितना ज़्यादा अफवाहों से बचोगे उतना ही फायदे में रहेगा। अफवाहों से हमेशा दूर रहो। कोई भी अगर आपके सामने कोई वीडियो आता है, कोई पोस्ट आती है ना, उससे बचो, उसको बेफिजूल में मत फैलाओ। कल से बहुत भाई हैं जो भाई इस पेज के जरिए जुड़ रहे हैं या कैसे भी व्हाट्सएप पर मेरे साथ जुड़े हुए हैं, वो मेरे पास वीडियो भेज रहे हैं कि आर्मी लगा दी, आर्मी लगा दी दिल्ली में। भाई, दिल्ली में आर्मी इतनी जल्दी नहीं लगाई जाएगी। वहाँ पर कोई राष्ट्रपति शासन लागू नहीं है जो आर्मी लगा दी है। ये बात नॉर्मल से नॉर्मल बच्चे को पता होनी चाहिए। आर्मी इतनी जल्दी हस्तक्षेप नहीं करती किसी भी अंदरूनी मामले में। आर्मी बॉर्डर की सुरक्षा के लिए होती है मेरे भाई। उसके लिए अंदर के लिए बीएसएफ, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी ये हैं। अमित राम राम मेरे भाई। तो इनको लगाया जाता है। इनको भी इसलिए लगाया जाएगा ये उधर जाएंगे और जो किसान अपने शांतिपूर्वक अपने धरनों पर बैठे हैं उनको जाकर डंडे मारेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। जो ये अफवाहें बना रहे हैं ना, डर का माहौल पैदा कर रहे हैं, सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है ये ऐसा डर का कोई माहौल पैदा ना करें जिससे कि लोगों में ये हो कि भाई अब तो पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। इस टाइप का माहौल क्रिएट ना करें। सभी भाइयों से रिक्वेस्ट है, ये सभी पढ़े लिखे और समझदार भाई हो। आगे से जो मैसेज आता है वो मैसेज सभी के पास पहले आ गया था। कल 12 तारीख है, सभी को पता है भाई, पूरे देश के टोल फ्री करने हैं, पूरे देश के टोल फ्री हैं, पहले ही मैसेज आ गया था। 14 तारीख का मैसेज भी सभी के पास है, 14 तारीख को क्या करना है सभी के पास क्लियर मैसेज रहते हैं ना सभी के पास। ना तो कोई पोस्ट डाली जा सकती वहाँ से, ना ही कोई लाइव किया जा सकता, ना कुछ ऐसा कि भाई एकदम से अचानक से सभी के पास ये मैसेज पहुंच जाए। वो मैसेज पहुंचाने का काम आप लोग करते हो सोशल मीडिया के जरिए। तो अफवाहों से बच के, अफवाहों से बचो। जो सही मायने में सही मैसेज है। फिर एक फोटो वायरल करना शुरू कर दिया था, टिकरी बॉर्डर का नाम लेके, टिकरी बॉर्डर का नाम लेके फोटो वायरल किया था। वहाँ पर तो ऐसे पोस्टर उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, खालिस्तान की डिमांड कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। क्या था वह, कहीं था खाली टिकरी बॉर्डर पर कितने भाई हैं अभी भी वहाँ बैठे हुए हैं, या जो भाई साथ में थे, कुछ भी नहीं था मेरे भाई। वो एडिट करके फोटो वो लोग चला देते। इनकी आईटी सेल बहुत बड़ी है, पहले ही बताया गया था कि इनकी आईटी सेल बहुत बड़ी आईटी सेल है इनकी। उस आईटी सेल से बचना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है, लेकिन नामुमकिन नहीं है। आप लोग हो ना, आप लोग जो किसानों के पुत्र हो, काट सकते हो उन आईटी सेलों को, आराम से काट सकते हो। अगर दमदारी से एक साथ सभी किसान पुत्र मिलकर आवाज़ उठाए ना, तो इतनी बड़ी आईटी सेल नहीं है ये कि ये किसान की आवाज़ ही ना उठने दे। किसान अगर आगे धरने पे बैठे ना, तो उनके बच्चे हैं ना, इधर में बच्चे हैं आवाज़ उठाने के लिए। सोशल मीडिया पे आवाज़ उठाने के लिए बच्चे हैं। और कल जो ये टोल फ्री का है, बिल्कुल शांतिपूर्वक करेंगे भाई, आराम से समझाएंगे, कोई दंगा फसाद कुछ नहीं। जैसे कुछ भाई बोलते हैं ना कि ये टावर उखाड़ देंगे, ये कर देंगे। जियो क्यों टावर उखाड़ने हैं? सिम को पोर्ट करवा दो, सिम को पोर्ट करवा दो। वो टावर उखाड़े के बराबर ही है। सिम पोर्ट करवा दो अपनी, जियो से, एयरटेल में, बीएसएनएल में, जिसमें भी आपको करवानी है आप अपनी सिम को पोर्ट करवा लो। वो टावर उखाड़ने के बराबर ही है वो। कोई भी इस टाइप की हरकत नहीं करनी है जिससे कि आंदोलन पे कोई आंच आए। समझ गए मेरे भाई? कोई भी ऐसी हरकत मत करना, कोई भी ऐसी पोस्ट वायरल मत करना, कुछ भी ऐसा मत करना जिसकी आंच इस आंदोलन पाए। आंदोलन बिल्कुल शांतिपूर्वक चलेगा। सभी लोगों को पहले ही मैसेज पास कर दिया गया था वहाँ पे 12 तारीख का क्या है और 14 तारीख का क्या है। 14 तारीख के बाद जो होगा वो आप सबको पास कर दिया जाएगा कि अभी 14 तारीख के बाद ये चलेगा। जो 14 तारीख को पूर्ण बंद का बताया है, अनिश्चितकालीन भी हो सकता है, लंबा भी चल सकता है। आंदोलन शुरुआत से ही शांतिपूर्वक चला है, शांतिपूर्वक ही चलेगा, शांतिपूर्वक ही चलेगा ये आंदोलन। सरकार पता नहीं कितने तरीके अपनाएगी, कितने हथकंडे अपनाएगी, बहुत हथकंडे अपनाएगी। अभी तो कुछ भी नहीं देखा मेरे भाई। सरकार की सांसें फूली हुई हैं, सांसें उखड़ चुकी है, सांसें उखड़ चुकी है सरकार की। लेकिन ये क्या है, ये बताएंगे नहीं, बताएंगे नहीं कि भाई हमारे साथ क्या हो रखा है। ठीक है, ये कुछ ना कुछ इनकी जो आईटी सेल है ना, वो कोई ना कोई नया प्रोपगंडा, कोई सगुफा छोड़ती रहेगी ताकि लोगों का ध्यान डाइवर्ट होता रहे, कुछ होता रहे। अभी आर्मी लगा दिया, अभी ये लगा दिया, अभी कुछ, ऐसा कुछ भी नहीं लगेगा, कुछ भी नहीं लगेगा। कोई ऐसा काम नहीं होगा जो आप सोच रहे हो कि ये हो जाएगा।
हाँ इतना जरूर है, शांतिपूर्वक का जिस जगह पे बैठे हुए हैं, जो अपने धरनों पर बैठे हुए हैं ना, जो भी किसान वहीं पे बैठे रहेंगे और इसको दिल्ली को बिल्कुल चारों तरफ से सील कर दिया जाएगा ना, पूरा असर पड़ेगा। अभी तो 80% असर पड़ा है, 100% पड़ेगा इस सरकार के ऊपर, 100% असर पड़ेगा। लेकिन एक चीज का ध्यान रखना पड़ेगा, नेताओं को नहीं घुसने दिया जाएगा। ये बिना बात के जो नेता आएंगे ना, अभी बहुत नेता उठ के आएंगे, जो बिना बात के नेता आएंगे ना, ये उठ के इस आंदोलन में घुसेंगे, ये अपना अलग से झंडा उठा देते हैं। फिर आदत होती है नेताओं की, इनसे अब रुका नहीं जाता। फिर आते हैं ये एक एक दो दो करके आते हैं, अपनी फिल्म बनाते हैं, चले जाते हैं। आओ भाई, जिसने फोटो खिंचवाने खिंचवाओ। जनता मूर्ख नहीं है, पढ़े लिखे हैं सभी, सब समझते हैं इन बातों को। शुरुआत से लेके लास्ट तक कौन मेहनत कर रहा, कौन नहीं कर रहा, सबको एक एक चीज का पता है, एक एक चीज का पता है सबको। और इन्हीं चीजों का ध्यान रखना है। इन बातों में आ जाए किसी की में या और कुछ आ जाए, नहीं आना है। अपना जिसको जो काम मिल रहा है ना, वो अपना काम करते रहो। जिसके जिसके जिम्मेवारी, जो जिम्मेवारी लगाई गई, अपनी जिम्मेवारी को निभाते रहो। यह भी एक आंदोलन का हिस्सा है। कोई जरूरी नहीं है कि आप वहां पर जाओ, फोटो खींचो, फिल्म बनाओ, उसी से अलग से लगेगा कि आप आंदोलन का हिस्सा हो या आप आंदोलन में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हो। चुपचाप भी आप अपना काम कर सकते हो। जो चुपचाप जो काम होता है ना, वो सबसे बढ़िया होता है। उसका जवाब सीधा यो फेंक फोटो थी, आज उसका क्लियर हो लिया, समझ गया। दोबारा ऐसा कोई कमेंट करिए ना भाई, एक ही बार में बता दिया। कल टिकरी बोर्ड वाला बता दिया था, रिमाइंड में जाकर सुन भी लेना इस वीडियो में। तो भाई अपना चुपचाप भी अपना काम कर सकते हो। जिस भी भाई ने मिलना हो, पेज के ऊपर नंबर लिखा हुआ है भाई। तकरीबन मैं रहता हूँ सिंधु बॉर्डर पर रहता हूँ। कल मेरी सलाह टिकरी बॉर्डर पर जाने की, टिकरी बॉर्डर पर भाइयों से मिलेंगे। फोन लिखा हुआ है, फोन कर लेना आप, जोन सा भाई जहाँ होगा आके मिलूंगा मैं सभी भाइयों से। अभी भी फोन आया था राजस्थान से, 5-6 गाड़ी भरकर बंदे ले आ रहे हैं, वो कल आएंगे टिकरी बॉर्डर पर। हाँ बता दिया संदीप मेरे भाई, वो IT सेल की फोटो थी वो। कल टिकरी बॉर्डर पर 5-6 गाड़ियां भरकर अपने राजस्थान के भाई आ रहे हैं, वो मिलने के लिए आएंगे। उनके लिए आऊँगा भाई कल टिकरी बॉर्डर पर। एक बार टिकरी बॉर्डर पर आएंगे, आराम से भाइयों से मिलेंगे। क्यों स्टार्टिंग में टिकरी बॉर्डर पर चला गया, उसके बाद मैं लगातार संधू बॉर्डर पर ही रहा था। कल टिकरी बॉर्डर पर मिलते हैं भाई। जिस भाई को मिलना है आराम से आना, वहीं पे मिलेंगे। और कल का जो है ना 12 तारीख का प्रोग्राम टोल फ्री है भाई, पूरे इंडिया का टोल फ्री, शांतिपूर्वक, किसी से कोई जिदबाजी नहीं, कोई बहसबाजी नहीं करनी है। बाकी टोल फ्री है सबका। और जो ये भाई टोल फ्री करवाने के लिए जो आंदोलन में आगे नहीं जा पाए हैं, अभी पीछे भाई कोर कार का टाइम है कि वहां कोर कार देनी, रुके हो ना, टोल पे जाना, अपना किसान यूनियन का झंडा जरूर साथ में रखना भाई। किसान यूनियन का झंडा जरूर साथ में रखना अपना, ये ध्यान रखना। किसी पार्टी का या और किसी का झंडा मत उठाना, या किसी नेता का कोई फोटो उठा के खड़ा हो जाए, ये फोटो खींच के 1 मिनट में बस चला देते हैं अपनी फिल्म। झंडा रखना अपना, किसान यूनियन का झंडा रखना अपने हाथ में। अगर आपको झंडा ही उठाना है तो अपना किसान यूनियन का झंडा रखना अपने हाथ में, ठीक है भाई दोस्तों। ना किसी पार्टी का झंडा होगा, ना किसी नेता का फोटो होगा, कुछ नहीं होगा, सिर्फ किसान यूनियन का झंडा। किसान यूनियन का झंडा अपने पास रखना। आराम से जाकर अपने जो भी आपके नज़दीक टोल लगता है, अभी नज़दीक का जो चमारिया, बामणवास, दसैया, सांगी, खटवाली, मकड़ोली, इनका लगता है भाई, मकड़ोली टोल लगता है। यहाँ पर ये लोग आ जाएंगे, आराम से अपना टोल फ्री है। इनको टोल वालों को भी बता दिया जाएगा भाई कल अपना थोड़ा साइड में रहना, टोल फ्री है तो फ्री है, ठीक है मेरे भाई। जिसके नज़दीक जो टोल लगता है, जो भाई उधर दिल्ली बॉर्डर पर नहीं जा पाए या वापस आगे हैं, वापस सभी आते हैं, हम भी आते हैं भाई, काम है, सबके काम होते हैं, आगे हैं, वापस आगे हैं, आपके नज़दीक जो टोल लगता है उस टोल पर जाना। कल टोल फ्री होगा, पूरे इंडिया का टोल फ्री है कल, इस चीज़ का ध्यान रखना। और कोई अफवाह फैलती, कोई उड़दंगबाजी नहीं होगी, कोई किसी के साथ भाई ये बोलता ना, जो बहसबाजी नहीं करनी है, कोई जदबाजी नहीं करनी किसी के साथ। आराम से शांतिपूर्वक बताना लोगों को कि भाई ज़्यादा जिद नहीं करनी। जो भी टोल वाले हैं उनको भी बता देना आराम से, कोई जदबाजी नहीं करनी। और जो अपनी दिल्ली के लिए जो गाड़ियाँ आती हैं, वो अपने आप अपना किसान का झंडा लगाए रहेंगे। जो किसान का झंडा लगे हुए हैं अभी तक बहुत मदद कर रहे हैं भाई टोल वाले भी। ये कोई टोल नहीं लेते, जिस गाड़ी के आगे या जिस ट्रैक्टर के आगे ना किसान का यूनियन का झंडा लगा हुआ है ना, किसान यूनियन का झंडा लगा हुआ है, उससे टोल नहीं ले रहे, अच्छी बात है। लेकिन कल पूरे इंडिया का टोल फ्री है, ये भी ध्यान रखना। उसके बाद 14 तारीख का है, पूरे भारत बंद का है, वो भी आपको फिर बता दिया जाएगा। अगर नहीं कोई और दूसरे टाइप की फिल्म आती है और कुछ आता ना, उन अफवाहों से बचना है। जितना बच सकते हो उन अफवाहों से बचो, उनसे दूर रहो। कहीं पर कोई भी दंगा फसाद नहीं होगा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना। कोई जिदबाजी नहीं होगी कि हम तो ये काटेंगे वो काटना कुछ नहीं है। बहिष्कार करना है, जियो का बहिष्कार, रिलायंस का बहिष्कार करना, पूरा बहिष्कार करो। इनका पेट्रोल पंपों का बहिष्कार करो, हर चीज़ का बहिष्कार। नहीं लेना तो नहीं लेना, आपके पास जियो की सिम है,
आप उसको पोर्ट करवा लो दूसरे उसमें आराम से। किसी लिए कुछ भाई बोलते हम सिम तोड़ देंगे, उससे क्या होगा भाई, खर्चा तो तेरा ही लगे ना, पैसे तो तेरे लगे हुए हैं, पैसे तो खुद के लगे ना सिम खरीदने में। या वो अंबानी ने थोड़ी दिए थे, उसने सिम फ्री जरूर दी थी, लेकिन रिचार्ज करवाते कुछ भी कराते हो, पैसा या आईडी तो आपकी गई हुई है ना, उसको तोड़ क्यों रहे हो? पोर्ट करवा लो आप उसको आराम से, पोर्ट भी तो करवा सकते हो ना। तोड़ना या और कुछ करना ये समस्या का कोई समाधान नहीं होता मेरे भाई। समस्या का समाधान होता आराम से अपने ठंडे दिमाग से होता है। ये नहीं कि एकदम से जल्दीबाजी में तो सिम तोड़ के फेंक दी, उसे क्या करेगा भाई। जैसे कुछ लोग बताते पीछे चाइनीज का बहिष्कार कराया था ना बीजेपी वालों ने, चाइनीज ऐपों का बहिष्कार कराया था, ये किया था, उसका भी बता देंगे सुनील भाई, रुक जाया कर। जो चाइनीज ऐपों का बहिष्कार कराया, लोगों ने अपने एलसीडी फेंक दी, एलईडी फेंक दी बाहर, टीवी तोड़ दिए, वो कौन सा बहिष्कार था यार? पैसे तो तुम्हारे लग चुके थे, तुम तोड़ने में कौन सा बहिष्कार समझते हो ये बताओ मेरे को। तोड़ना कौन सी समस्या का समाधान है? वो एक बात बोलते छोटी सी कहावत है ना, किसान के पास हल है लेकिन उसकी समस्या का हल किसी के पास नहीं है। तो किसान के पास ही उसकी समस्या का हल, ठंडे दिमाग से आराम से अपनी समस्या का हल वो कर सकता है और करेगा। किसान ही करेगा अपनी समस्या का हल, कोई नेता या कोई पार्टी नहीं कर सकती इसकी समस्या का समाधान, किसान ही करेगा, खुद किसान करेगा। अब किसान लड़ेगा और किसान ही जीतेगा, ना कोई पार्टी ना कोई नेता। नेता तो कोई बनना भी मत, बाद में नेता बनते रहना यार, बहुत टाइम है जिसको नेता बनना है ना, बाद में नेता बन जाना जिसको भी नेता बनना है। अभी अगर आप लोग आ रहे हो, किसान का साथ देना चाहते हो, आराम से आओ, किसान का साथ दो, किसान के साथ खड़े हो, किसान के पुत्र बनकर खड़े रहो। किसी पार्टी के चक्कर में नहीं, किसी नेता के चक्कर में नहीं, नेताओं को पार्टियों को भूल जाओ, किसान पुत्र हो आ जाओ। और जो ये सरकार चाह रही ना सामने खड़ा करके, पुलिस वाले भी खुद बोलते हैं यार हम किसान की औलाद हैं, तो समझ जाओ यार यहीं पे कुछ नहीं कर पाएगी ये सरकार। सरकार तो वैसे ही लिपड़ी है, जो पुलिस में है या फौज में वो भी तो किसान के पुत्र है ना, कोई अलग से तो है नहीं कि कोई समझता हो भाई ये अलग से आए हैं या कोई अलग से वो सिस्टम है तो अपने ही बच्चे, वो अपने हमारे बीच से गए हुए ना, अपने ही बच्चे हैं वो। अब किसान ही लड़ेगा, किसान ही जीतेगा, अपनी समस्या का समाधान खुद किसान करेगा, ना कोई पार्टी ना कोई नेता। जो प्रधानमंत्री आज संसद का वहां पर 3 घंटे दिया, संसद का उद्घाटन कराया था, क्या कराया उसके लिए 3 घंटे दिया आया, कहां से गुजरा वो? दिल्ली से ही गुजरा है ना, जहां पर 10 किसान शहीद हो गए, उनके लिए 2 मिनट का मौन रखने के लिए नहीं आ सकता। क्या समझ रहे हो? किसान का समाधान करेगा या किसान का भला करेगा? जो ये बोल रही ना बीजेपी की हम तो किसान के साथ हैं। कल एक वीडियो थी राजनाथ सिंह की, पुरानी वीडियो, जब किसानों ने प्रदर्शन किया था, ना किसानों ने, उसमें वो बोल रहा था जहां भी किसान धरने पर होंगे हम 2 मिनट में पहुंच जाते हैं, हम किसानों के साथ हैं। 19 दिन हो गए दिल्ली में बैठे हैं, कोई दूर नहीं बैठे, आया कोई बीजेपी का नेता अभी तक एक भी बीजेपी का नेता ना आके कुछ बोला हो। तो 10 किसान वहां पर शहीद हो गए, अभी तक झूठे मुंह किसी नेता ने ट्वीट भी किया हो तो कि हमें बहुत अफसोस है। तो यहीं से समझ जाओ ये किसानों का कितना भला चाहते हैं। और जो ये 3 बिल आए हैं ना, कृषि बिल आए हैं 3, ये कितने तुम्हारे भले के लिए बिल बाद में आए हैं। अंबानी अडानी के ये भाई पहले बन गए हैं जमाखोरी के लिए, ये पहले बना दिए इन्होंने। कैसे कहां से आए? उनको सपना आ गया था क्या ये 3 अध्यादेश आएंगे और तुम्हारे को सब कुछ जमा करना है? उनको पहले ही सपना आ गया था। तो ये बिल वहां से लागू किए गए। कोई बोल रहा था ना अंबानी अडानी का विरोध किस लिए कर रहे हो, बिल उनकी देन है, सरकार पर प्रेशर उन्होंने बनाया है ये बिल लागू करने के लिए, क्योंकि वो चंदा देते हैं, मोटा चंदा, चुनाव के लिए चंदा देते हैं, वो चंदा दे रखे ना जो। अब उस अडानी अंबानी की कमर भी तोड़नी जरूरी है, उसकी कमर तोड़ी जाएगी उसके सामान का बहिष्कार करके, पूर्ण रूप से बहिष्कार। नहीं लेना रिलायंस पेट्रोल पंप से कोई तेल नहीं लेना है यार। ये हिंदुस्तान पेट्रोल में ये कितने हैं, अपने उनसे तेल लो आराम से, लेना ही नहीं उनसे तेल, खड़ा रहने तो उनको, खाली खड़े रहे, उनके मॉल से कोई सामान ही नहीं खरीदना। और मॉल दुनिया भर के हैं यार, तुम्हारे जो सामान ले सकते हो, फल सब्जी दूध वगैरह जो घर का चीज चाहिए वो आप सिर्फ डायरेक्ट किसान लो। किस लिए जाना है आपको उसमें, उनके मॉलों में महंगा और मिलेगा। किसान का अनाज तो 15 रुपए केजी लेते भी रोते हैं, नहीं महंगा है, और वही जाकर उस मॉल में 45 रुपए 50 रुपए केजी हो जाता है, वो आपको सस्ता लगता है, क्यों? जेब में पैसा है। चिंता मत करो, 3 अध्यादेश लागू हो जाए ना, तुम्हारी जेब का पैसा भी चला जाएगा। अकेले किसान के ऊपर मार नहीं है ये, अकेले कहीं सोच रहे हो अकेले किसान के ऊपर मार है ये, जितना मध्य वर्ग है ना सबको तोड़ा जाएगा, सबको तोड़ने का है ये। लोग, कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, कुछ लोगों की समझ में आ रहा है, धीरे धीरे समझ आता जा रहा है। अभी पूरे देश की भावनाएं जुड़ी हुई इस किसान आंदोलन के साथ। ये किसान आंदोलन, ये जन आंदोलन है। अब ये ध्यान रखना है, तो ये 3 अध्यादेश के लिए, लेकिन ये अब ये जन आंदोलन है। और जन आंदोलन में ना कोई एक नेता नहीं होता मेरे भाई, कहीं को सोच जाएगा एक आदमी ने जो फैसला ले दिया वही फैसला लागू हो जाता है। जन आंदोलन है ना, तो सरकार की समझ में आ जानी चाहिए कि जनता के बीच में आकर समझाना पड़ेगा 3 अध्यादेश क्यों लागू किए गए हैं। उल्टे भी लेने हैं तो पूरी जनता के बीच में आकर उनको उल्टे लेने पड़ेंगे। आज के बाद
कोई भी अगर बुलाएगी, कोई सरकार का इनविटेशन आता है कि आ जाओ 10 आदमी आओ 20 आदमी आओ हमारे से मिलो, कोई नहीं जाएगा मिलने के लिए, कोई मिलने के लिए नहीं जाएगा। ठीक है, कोई मिलने के लिए नहीं जाएगा। अब सरकार को जो भी फैसला करना है ना, इन किसानों के बीच में आके फैसला करना है, कोई नहीं जाएगा मिलने के लिए। अब ये जन आंदोलन है, किसान आंदोलन था तब तक अगर सरकार पहले आ जाती, बातचीत कर रही थी, मान जाती तो। अब ये है जन आंदोलन, और ये जन आंदोलन जनता का आंदोलन, जनता को ही बताना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा सरकार को आके कि हम ये 3 अध्यादेश लेकर आए थे, इनसे ये फायदा था। वहां तो ये लोग आ नहीं रहे, बंद कमरे में बुलाते हैं, मीटिंग करते हैं, और उसमें एक ही तो जवाब मांगे किसानों ने, हाँ या ना। वो जवाब देने में क्या दिक्कत आ रही है सरकार को, हाँ या ना ही तो मांगा है। 3 अध्यादेश उल्टे तो उल्टे नहीं चाहिए, ये 3 अध्यादेश वापिस, एमएसपी गारंटी कानून, यही तो मांगा है, कोई बड़ी चीज तो नहीं है। इसको सोचने में इतना टाइम क्यों लग रहा है, लोगों को भी ये समझना चाहिए कि सरकार को ये चीज सोचने में, ये चीज सोचने में ना अंबानी अडानी जब तक नहीं बोल रहे हैं, जब तक ये जवाब नहीं दे सकती है सरकार, जब तक जवाब नहीं दे सकती। खुद कृषि मंत्री ने बोला था अगर हम इन 3 अध्यादेशों को उल्टा कर देते हैं, अंबानी अडानी बोलेंगे, फिर हमारे को लागू करने पड़ेंगे। सरकार को चला कौन रहा है भाई, चला कौन रहा है फिर सरकार को, अब भी समझने में लोगों को टाइम लग रहा है। फिर चलती रही आईटी सेल, यहाँ तो खालिस्तानी घुस गए, ये किसान नहीं है, ये 500 रुपए की दिहाड़ी वाले हैं। कितनी दिहाड़ी दे सकते हैं जो वीडियो पर आकर चिल्लाते हैं कि हम दिहाड़ी दे सकते हैं, है जेब में कोई चवन्नी, शहर तक का भाड़ा नहीं होगा, दिहाड़ी देंगे ये। अरे भाई अपने घर पे जाकर अपना काम चला लेना, दिहाड़ी देगा तुम उधर बिठाओगे इतने लोगों को, वहां पर लाखों की जनता बैठी है, एक दिन का खाने का खर्चा नहीं पुगा पाओगे उनका, एक दिन का। और वो तो इतना राशन ले रहे हैं, चाहे तुम भी आ जाओ अपने परिवार के समेत आ जाओ, तुम्हारा खाने का रहने का सोने का पूरा प्रबंध करेंगे वहां पे। किसान है वो, पूरे देश का नहीं पूरी दुनिया का पेट भरते हैं। ये चीज ना अपने दिमाग में बिठा लो कि तुम उनकी मदद करोगे, उनके बारे में उल्टा सीधा बोल दोगे। और बचे फिर ये जो बोल रहे ना, कौन सा हीरो हीरोइन जो आते हैं ना फिल्मा में काम करके सीन दिखा, कोई आया भाई छोड़कर पंजाब के कलाकार, सिर्फ पंजाब के कलाकार, उनको छोड़ के वो पंजाब के कलाकार है ना जो आए हैं, और धरने पर पहले भी धरने होते थे, वहां पर भी वो लोग आते थे। और जो आते हैं ना नकली फोटो खिंचवाने, दूर से फोटो ले लिया, कुछ कर लिया, ये दूर ही रहना मेरे भाई, थोड़ी साइड में ही रहना। नकली फिल्म बनानी कहीं और बनाते रहो, सबका पूर्ण बहिष्कार होगा, शांति रखो, नंबर सबका आएगा। नंबर अगर किसानों का आ रहा ना तो नंबर सबका आएगा, अब कोई भी नहीं बख्शा जाएगा मेरे भाई, ये दिमाग में बिठा के रखना अपने में, सबका नंबर आएगा और आता जाएगा। ठीक है, फिर दोबारा बता रहे हैं आंदोलन सही शांतिपूर्वक चल रहा है, सही दिशा में चल रहा है, इसमें अपना सहयोग करो, इसको तोड़ने की कोशिश ना करो। सभी भाइयों से ना ये अपील है, एक कल पूरे देश का टोल फ्री है। बिल्कुल बलजीत भाई साहब, आपने तो तोड़ कर रहा है, वही तो फालतू बात मारा है, जो मांगे शीत पियो ना, उन घनी बात आ रही है कि उन्हें शीत नहीं मिल पा रहा है, शीत अपना किसान अपने दिल्ली लेके जाओ है पूरे, अब शीत उन्हें मिल नहीं रहा तो बकवासबाजी करेंगे और क्या करेंगे, यह बात है सीधी। तो मेरे भाई फिर दोबारा बता रहे हैं आंदोलन शांतिपूर्वक चला हुआ, इसको शांतिपूर्वक चलने दे। ये जो और वाहियात के कोई वीडियो और ये वायरल करते हो ना, इन अफवाहों से बचो, इनको साइड में रखो, सहयोग करना है, आपके पास टाइम है, सुबह टाइम है, सुबह जाओ दिल्ली कोसे बॉर्डर पे जाओ, आप शाम को टाइम है, शाम को जाओ, जितने ज़्यादा पहुंच सकते हो वहां पे पहुंचो, और इन चीज़ों से बचो, अफवाहों से बचो, अफवाहों के चक्कर में नहीं पड़ना है। आगे तक का आपको पहले ही बता रखा है, 14 तारीख तक का क्या है, 14 के बाद जो भी होगा वो भी बता दिया जाएगा आप लोगों को। इन चीज़ों का ध्यान रखें, अफवाहों से बचें सभी भाई, दोबारा फिर बताया जा रहा है, अफवाहों के चक्कर में ना पड़े मेरे भाई। ठीक है, जहां पर जो भाई आता है बिल्कुल वेलकम है, सभी भाइयों का खुले दिल से स्वागत है। सभी भाइयों को राम राम भाई, इतना टाइम देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।